नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन गोमसी आपका स्वागत करता हूं गुड लाइफ स्टडी सर्कल में। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है सभी बच्चों के लिए। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। आपके कम नंबर आए हैं, ज्यादा नंबर आए हैं, आपकी कंपार्टमेंट आई है, आप फेल हुए हैं, या आप पहले कभी कंपार्टमेंट पिछले साल या उससे पिछले साल कर चुके हैं, या इंप्रूवमेंट की सोच रहे हैं, या साल रिपीट करने की सोच रहे हैं, उन सभी के लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। देखिए, जब मैं इंपॉर्टेंट वर्ड यूज कर रहा हूं तो आपको पता है हमारा चैनल क्यों ग्रो कर रहा है। ओनली ऑफिशियल प्रूफ के साथ जो भी बात कर रहा हूं मैं कर रहा हूं। सभी सोच रहे हैं सर बड़ी तेजी से ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादा पुराना नहीं है। फर्स्ट वीडियो मेरी जो लॉन्ग डली है तो 10 या 11 मई को डली है। उससे पहले चैनल था लेकिन मैंने कभी यूज नहीं किया था। उसके बाद जो ये ग्रो हुई है, तो एवरीवन इज थिंकिंग सर इतनी तेजी से ग्रो क्यों हो रहा है हमें देखने वाले। रीजन ओनली ऑफिशियल न्यूज, कोई भी बकवास नहीं। आज भी जो मैं बोलूंगा सबका प्रूफ दूंगा आपको। क्यों आपके कम नंबर होकर भी वो ज्यादा हो सकते हैं, कैसे आप लाइफ में क्या कर सकते हैं, क्या आपको रिपीट करना चाहिए अगर नंबर कम आए तो, और कम नंबर है कितने नंबर को कहें, ये सारे आंसर्स यहां पर मिलने वाले हैं विद प्रूफ, विद फ्यूचर प्रेफरेंस, है ना। हम लोग जो ग्रो कर रहे हैं इस चैनल को, ये चैनल आपका है, आप लोगों ने इसको ग्रो करना है। क्योंकि मैं चाहता हूं वो जो आए हो ना, जो सिर्फ व्यूज के लिए चल रहे हैं, जो सिर्फ भाग रहे हैं कुछ भी बोलकर, वैसा नहीं। जब तक ऑफिशियल नहीं होगा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। एक वीडियो कल मैं आपके लिए और लाऊंगा। स्पेशली सीबीएसई ने बोला है कि फेक न्यूज फैलाई जा रही है नए सेशन को लेके 2024-25 के लिए। झूठी झूठी न्यूज को फैलाया जा रहा है, ऐसा पेपर आएगा, ये चेंज कर दिया सीबीएसई ने, ये कह दिया प्रैक्टिकल की डेट ये होगी। सीबीएसई ने क्लियर किया है कि इन सब पर विश्वास न करें, और यही हम खड़े उतरते हैं। कैसे? एक भी वीडियो मैंने नहीं डाली अभी तक 2024-25 के लिए, बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि सीबीएसई क्या करने वाला है। सीबीएसई टेंटेटिव कुछ कह देगा, मैं डाल दूंगा। आप ये देखिए मेरे, आप पूरा चैनल पे चेक कर लो, कोई भी 24-25 की। अब मैं कल परसों ये वाली वीडियो डालूंगा जो नया सर्कुलर आया है ऑफिशियली सीबीएसई ने जो कहा है, इसको मैं लेकर कल डालने वाला हूं नए सेशन के लिए। लेकिन नए सेशन के लिए मैंने कोई भी झूठी वीडियो, कोई भी ऐसी वीडियो डाली जो फेक मार्केट में चल रहा है, कुछ भी बनाए जा रहे हैं, ऐसा होगा पेपर, अब ये हो जाएगा, सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, फर्स्ट टर्म 2 बार होंगे पेपर, ये सब मैं नहीं डालूंगा। आज की वीडियो भी काफी स्पेशल है। क्यों आपके नंबर कम होते हुए भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं, इसका मैं ऑफिशियली प्रूफ दूंगा। उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सब तक पहुंचा दे वीडियो। ये वीडियो सबके लिए जरूरी है जिनके मार्क्स, हो सकता है किसी ने आपको बोलो मेरे इतने मार्क्स आए पर मार्क्स इतना दिखाई, उसे भी भेज दे, उसका भी भला हो। वीडियो सबके लिए, क्योंकि मैं काफी रिसर्च करके आपके सामने खड़ा हूं, और ये वीडियो तो सच्ची में सबके लिए जरूरी है। ऑफिशियली न्यूज के साथ में आपको सब कुछ बताने वाला हूं, बहुत ही स्पेशल है ये वीडियो। आइए शुरू कर देते हैं। अब बच्चे कंफ्यूज है, हमारे मार्क्स कम आए हैं। 10th में और 12th में दो केसेस है। एक बच्चा ऐसा होगा जिसकी कंपार्टमेंट आई होगी, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स कम आए हैं, 45, 50, 55, 60, 70। सबके लिए एक अलग कंडीशन तैयार होती है, और विद प्रूफ क्यों वो जरूरी है और नहीं है दोबारा रिपीट करना, वो बताऊंगा। तो कुछ बच्चे सोच रहे हैं हम ना कंपार्टमेंट एग्जाम क्यों दे, हम रिपीट ही कर लेते हैं पूरी की पूरी। या कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि मेरे 45, 50, 55% मार्क्स आए हैं तो मैं 12th रिपीट कर लेता हूं पूरी की पूरी। नाउ उनके लिए जिनके मार्क्स कम है 12th में, और वो अभी तक अफसोस उठाना, चाहे 1 साल पहले आए थे, चाहे 2 साल पहले आए थे, चाहे अभी आए, इसलिए आप देखना इस थंबनेल में कहीं पर ईयर नहीं लिखा मैंने। ये सबके लिए जरूरी है वीडियो, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर एवरीवन। जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं, सीरियसली आप कम मार्क्स वाले भी कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं बहुत कुछ कर सकते हैं। यू आर द वन जो कम मार्क्स लाए हैं उनके लिए ये वीडियो क्यों है, जिनकी कंपार्टमेंट आई है वो बेस्ट क्यों कर सकते हैं, ये सब मैं बताऊंगा। असफल होना भी सफलता की निशानी है, समझ रहे हैं ना। काफी सारे एग्जांपल्स हैं, बीच बीच में मैं देता रहता हूं आपको। दो एग्जांपल मैं आपको यहां पर देता हूं। राम जी, जब राम जी सिया राम जी तो जानते हैं यहां पर ना, राम जी भगवान है, राम भगवान को जब वनवास हुआ, उस दिन सुबह सुबह उन्हें क्या मिलना था, क्या मिलना था उन्हें? राज, राज तिलक होना था उनका। लेकिन अचानक उन्हें वनवास मिल गया। वनवास मिला तो सबने उन्हें असफल कहा होगा, असफल रहे। जो उनका मजाक उड़ाने वाले चाहे 10 रहे होंगे, 10 ने मजाक उड़ाया, मंथरा जैसे 10 लोग उन्होंने मजाक उड़ाया होगा, लेकिन उस असफलता को सक्सेस में बदल दिया जब रावण को मारा। कोई मार सकता था धरती पर रावण को? राम ने मारा। असफल आप हुए हैं, आप सक्सेस होंगे। आप टॉपर से बेस्ट हैं, पूछिए क्यों? अगर किसी के मार्क्स ज्यादा आ गए, अभी तक वो ज्यादा मार्क्स ले गए, जो पढ़ रहा था वो सब कुछ सही जा रहा है, उसे कभी सोचना ही नहीं पड़ा। आपको बताऊं 80 या 90% वाले भी आज की डेट में कुछ नहीं कर रहे, काफी काफी सारे आपको मिल जाएंगे। वो बस अपनी मार्कशीट दिखा रहे हैं। पता है मेरे 12th में कितने आए थे? 80%। काम क्या करते हो? मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता हूं। कितना कमाते हो? 70,000 रुपए महीना, 70,000 पर मंथ। आपको अभी तो, क्योंकि आप छोटे हैं, लेकिन आपको बता दूं कम मार्क्स वाला उस कंपनी का मालिक हो सकता है। एटीएम वाले की स्टोरी पढ़ लेना। सचिन तेंदुलकर जो खेलता है, 10th फेल, पढ़ लेना 10th उन्होंने कब की। मतलब आप एफर्ट्स कितने लगा रहे हैं ये मायने रख रहा है मेरे बच्चे। आपको ऐसे से आप पता क्या है सबसे बढ़िया बात, क्या आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, आप सोच में पड़ गए हैं, मेरे मार्क्स कम है, मेरी कंपार्टमेंट आ गई, हाय मैं क्या करूंगा, बस आप तैयार हैं कुछ करने के लिए। अगर आप इतना सोच भी रहे हैं तो भी यू आर बेटर देन द पर्सन दोज आर स्कोरिंग 80%, 85%, 90%। वन ऑफ माई फ्रेंड, क्लियरली मैं नाम नहीं लूंगा उसका, मेरा एक फ्रेंड है जिसकी 12th में कंपार्टमेंट आई थी, तो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है वो, मैनेजिंग पोस्ट पर। सोचिए कंपार्टमेंट आया था 12th में, मार्क्स तो चलो पीछे ही छोड़ दो,
अब कंफ्यूजन ये है कि सर हमारे मार्क्स जो है वो कम है, अब 10th में अगर कम है, बिल्कुल टेंशन ना ले, 11th 12th में एफर्ट्स बढ़ा दें। सर मैं तो साइंस लेना चाहता था, कोई बात नहीं, आर्ट्स लो, कॉमर्स लो, उससे ऊपर की पोस्ट है भाई। क्या साइंस लेना चाहता था, कहां अटक रहे हो आप? नहीं हो रही थी साइंस, नहीं हुआ आपसे मैथ्स में, नहीं हुआ साइंस में, आर्ट्स में बढ़ जाओ। आर्ट्स में क्या नहीं बनते, जज होगा ना, जज आर्ट्स से ही बनते हैं। मैक्सिमम आईएएस ऑफिसर आपको किससे मिल जाएंगे, पढ़ते हैं ना पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री वगैरह, सब आर्ट्स वाले ही। किसी भी चीज को हल्के में मत लो, और वो अगर चीज हल्की है तो उसे भारी कर दो। अब तो आप 10th कर रहे हो, आपको पता चल गया आपके मार्क्स कम आए, मेहनत डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, आर्ट्स में टॉप करो ना। आप क्या सोच रहे हैं, जो हमारे नेता हैं, राजनीति को जो जानते हैं, किसके अंडर में काम करते हैं वो, आपको पता है? नेता जो है वो किसके अंडर में काम करते हैं? पीएम के अंडर में कर रहे हैं नेता काम, संविधान के अंडर में कर रहे हैं। सबके अधिकतर के पास आर्ट्स है। खैर एजुकेटेड भी नहीं होते इंडिया के अंदर, तो ये सिस्टम है, लेकिन मैक्सिमम जो अच्छे हैं, जो एजुकेटेड माना जाता है लीडर, वो भी आर्ट्स वाला है। यानी कि उसके अब उनके अंदर में क्या आते हैं, मंत्रालय, मंत्रालयों के अंदर में काम करते हैं साइंस वाले, कॉमर्स वाले। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, साइंस कॉमर्स भी अपने आप में बहुत अच्छी है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अब साइंस और कॉमर्स वाला सोचता है कि मैं सीए करना चाहता हूं, करो ना, 50% मांगे भाई। अब 12th पे आते हैं हम, 10th में जो भी आपके मार्क्स आए हैं, अगर आप पास हैं आगे बढ़िए। मेरी पर्सनल सजेशन ये है कि रिपीट मत करना, कंपार्टमेंट है, मेहनत करके मार्क्स निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, टोटल कम बन रहा है तो 12th के अंदर आप अच्छा कर सकते हो। अब जो 12th में है, सीरियसली बता रहा हूं, 12th में आप क्यों उनसे बैठ रहे हैं जो 70-80% नंबर लाए? मैं बताता हूं, एक ना रिवॉल्वर है, गन है, AK-47 है ना आपकी भाषा में, वो जो आजकल गेम में खेलते हो, BGMI वगैरह गेम्स होती है। एक राइफल है, एक ने यहां लगा रखी है, और एक ने लोड कर रखी है, लोड समझते हैं ना, ऐसे करके लोड कर रखी है, और एक ने भी यहां लगा रखी है, और दोनों आपके सामने एक बंदा खड़ा है जिसने AK-47 रखी है, और एक ने लोकल गन ऐसे उठा रखी है, लोड कर। खतरनाक कौन है दोनों में से? AK-47 वाला जिन्हें गन लोड कर रखी है, गन लोड वाला, गन लोड वाला आपके लिए ज्यादा हैवी है। और गन लोड वाले का ही कमाल है कि आप डरते हैं, तो आप गन लोडेड हैं, आपके नंबर कमाए, यानी आप सोच चुके हैं कि अब मुझे फायर करना है। वो भी सोचा नहीं उसने, क्योंकि वो तो टॉप कर रहा है, आराम से पड़ी है वो AK-47, वो यहां रखी हुई है आराम से। आपको पता है कि अब मुझे क्या करना है। आप हैं जो अपने टॉपर्स को अपने अंडर काम करा सकते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा, प्रूफ के साथ, विद प्रूफ बताऊंगा। टॉपर्स आपके अंडर काम करेंगे, ये मेरी गारंटी है, बस आप समझिएगा। 12th है, 12th के अंदर अगर आपके मार्क्स 55% है, 60% है, 50% है इवन, तो भी मैं कहूंगा कि आप दोबारा से अपीयर मत होगा। अगर आपकी कंपार्टमेंट है तो 50% अब रखने की कोशिश करो। 45% है, कुछ है, तो भी मैं रिपीटिशन की तो अलाउड नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, अगर बहुत ज्यादा कम है तो आप रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि 12th के बाद सारे कोर्सेज में बहुत मिनिमम मार्क्स से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, ग्रेजुएशन आप करेंगे, ग्रेजुएशन में मेहनत कर लो ना। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। अब आपने बनना क्या है पहले ये डिसाइड कर लेते हैं, मैं आपके सामने प्रूफ लाने वाला हूं कुछ। स्क्रीन को शेयर करना शुरू करते हैं, मैंने आपके लिए काफी रिसर्च की हुई है। आपने 12th के बाद, आपने 12th के बाद करना क्या है? तो पहले हम मान लेते हैं आपने एडवोकेट बनना है। क्या बनना है? एडवोकेट। एडवोकेट के लिए आपको क्या करना होता है, मैं बता दूं, क्लैट करनी होती है ना। एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, जिसे क्लैट क्लियर करना होता है, उसका एग्जाम देना होता है, उसके बाद आप करते हैं, है ना। कॉमन लॉ के लिए टेस्ट होता है, ठीक है। तो क्लैट के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, देखिए आपके स्क्रीन पर मैंने निकाली है। कैंडिडेट मस्ट स्कोर 45% टू बी एलिजिबल इन द एडमिशन। अगर आपको क्लैट करके आपको लॉ करना है, तो आपको कितने मार्क्स चाहिए बेटा जी? 45% मार्क्स। सिंपल फंडा है। अब अगर 45% से कम है, तो आपको अगर लॉ करना है तो आप रिपीट कर लीजिए, लेकिन अगर आपको लॉ नहीं करना तो भी। अब आगे चलते हैं, क्या कहना चाहते हैं सर जी? अब मान लो आपने कहा सर मुझे तो टीचर बनना है, टीचर बना देते हैं आपको। देखिए कैसे, ये डीएलएड जो है, SCRT का है, जो भी चीजें देखना आप गवर्नमेंट की साइट पर देखना, प्राइवेट में तो बिल्कुल पंगे में मत पड़ना। तो मैं आपको प्रूफ दे रहा हूं, गवर्नमेंट की साइड में SCRT की एक साइट है, जो यहां पर आपको डीएलएड कराती है, यानी कि टीचर्स बनाती है। टीचर्स बनाती है के अंदर क्या है, ये देख लीजिए आप। ये देखिए मैंने इसका प्रोस्पेक्टस ओपन कर दिया है। प्रोस्पेक्टस के अंदर जाकर चेक करते हैं क्या एलिजिबिलिटी मांगी है इसने, ठीक है। यानी कि आपने अगर डीएलएड करना है, क्या 80-90% मांगे हुए हैं, या 70% मांगे हुए हैं? जरा चेक कर लेते हैं एलिजिबिलिटी। हाँ 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 हाँ। एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कहता है, देख लीजिए। आपको ओनली एंड ओनली डीएल एडमिशन के लिए 50% मार्क्स चाहिए। क्लियरली आपको कितने मार्क्स चाहिए? 50% इन एग्रीगेट। नो मैटर यू आर फ्रॉम द आर्ट्स, नो मैटर यू आर फ्रॉम द कॉमर्स, किसी से भी हैं आप, आपको डीएलएड होता है बेटा छोटी क्लासेस को पढ़ाने के लिए, ठीक है। आप 50% मार्क्स लाए हैं, आपको 80% 70% के लिए चलिए आप टीचर बन जाएंगे। और अगर आप SC ST OBC हैं, तो आपको 45% मार्क्स चाहिए। SC ST को कितने चाहिए? 45% मार्क्स। टेंशन ही नहीं है, चैप्टर खत्म, आपको टेंशन नहीं है। लेकिन अब आता है सर मेरे तो 40% मार्क्स है, उनके लिए भी बता रहा हूं, इनसे भी आगे बढ़ जाओगे कैसे? आपको फिर टीचर बनने के लिए क्या करनी होती है? आपको करनी होती है डीएड, TGT बनना होगा, यानी आपको बच्चों को पढ़ाना है तो क्या बनना है। ये डीएड था, ये आप छोटी क्लासेस को पढ़ाते हैं, प्राइमरी क्लासेस, है ना। अब यहां पर आता है सर हमें तो बड़ी क्लासेस मतलब टीचर ही बनना है, बन जाइए ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, TGT आपको करनी होगी, जिसमें आप बड़ी क्लासेस को पढ़ाते हैं, 8th और 9th को, 10th को, 9th 10th को पढ़ाते हैं।
वहां पर आप देखिए आपको चाहिए बीएड। अब मुझे सर बीएड करनी है तो आपको क्या करनी पड़ेगी, ग्रेजुएशन। क्या करनी पड़ेगी, ग्रेजुएशन। मैं आपको दिखा देता हूं एलिजिबल कौन होता है। बीएड पॉजिटिव क्वालिफिकेशन बट एलिजिबिलिटी कैन बी फॉर्म स्टेट ऑफ द स्कूल, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट आल्सो डिपेंड ऑन द सब्जेक्ट यू वांट टू टीच, है ना। उस सब्जेक्ट में आपके कितने मार्क्स हैं मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर चलते हैं, 50% मार्क्स इन बीई बीटेक में अगर साइंस का टीचर बने, यानी कि ग्रेजुएशन में आपको कितने चाहिए, 50% मार्क्स। कहीं भी पता कर लेना, बैचलर डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स आपको चाहिए होंगे, और कुछ नहीं चाहिए। ग्रेजुएशन अगर आपने ऑनर्स किया इंग्लिश से तो आपको 50% मार्क्स लाने। आपने किसी भी सब्जेक्ट को लेकर चलना है तो वो सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, आपके 50% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए, यानी कि आप 10th और 12th की मार्कशीट वो नहीं देखने वाले। ग्रेजुएशन में आपको चाहिए आप 50%। अगर आपके 40% अभी आए हैं, आप बीए में एडमिशन लीजिए, मेहनत कीजिए, बीए में स्कोर कर लीजिए, 50% बन गए आप टीचर। आप टीचर आप 8th और 9th के बनने वाले हैं। आप टीचर किसके बनने हैं, 8th और 9th के। अब सर इससे भी बड़े टीचर बनिए, पीजी टीचर दिखाता हूं, कहीं आपसे पूछेगा नहीं, मास्टर डिग्री चाहिए बस 50% के साथ, यानी 10th और 12th के मार्क्स कहीं काम नहीं आने वाले टाइम। एक जगह बस मैं एक्सेप्शन मानूंगा जेई के लिए। जेई एक इंजीनियरिंग है, उसमें 75% का क्राइटेरिया, अगर वो करना है तो आपको रिपीट करना पड़ेगा। बहुत सारे ऑप्शन है, अगर थोड़े से 75% से कम रह गया तो एनआईओ से भी हो जाता है और मार्क्स बढ़ा सकते हैं, है ना। कोई सब्जेक्ट ऐड करना है, आपसे छूट गया था तो आप उसे बाद में ऐड कर सकते हैं, बट अभी कंप्रोमाइज मत कीजिए, ईयर खराब मत कीजिए लाइफ का। क्योंकि ज्यादातर मैं आपको दिखाऊंगा ना वैकेंसीज जो निकलती हैं। मान लिया आपने बैंक का मैनेजर बनना है, ठीक है, तो मैं आपको बैंक के मैनेजर की पोस्ट दिखाता हूं। यहां पर आपने बैंक का मैनेजर बनना है तो यहां पर मायने रख रही है एज। देखिए 21 ईयर एज का होना चाहिए, 30 का होना चाहिए, पीओ की एज है। अब इसने मांगा क्या इसके अंदर 50-60% इन ग्रेजुएशन मांगे हैं। 55% कहीं पर 60% चलता है बस, वो भी ग्रेजुएशन में। यू डोंट नीड हाउ टू शो मार्क्स इन 12th। एक बच्चा उसने टॉप की 90%, अब वो ग्रेजुएशन कर गया, ग्रेजुएशन में उसके मार्क्स आपसे कम है, पीओ कौन बनेगा, आप। वो सिलेक्ट नहीं होगा अगर वो ग्रेजुएशन में आपसे कम नंबर ले आया किसी भी चांसेस से, वो भी ना लाए मैं तो कहता हूं, लेकिन बनेंगे कौन, आप। यानी ऐसा कोई भी प्रोफेशन जो आप बनना चाहते हैं कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उससे बताऊंगा कौन सी चीज बनने के लिए क्या करना होता है। एक तरह से मैं आपको करियर काउंसलिंग करूंगा कि सर मैं ये करना चाहता हूं, मेरे इतने परसेंट मार्क्स है। एक तो बात ध्यान रखिए, बिना शर्म के लिखना शुरू कीजिए कमेंट में। जब आप बोलेंगे नहीं तो समझेगा कौन। डॉक्टर पे जाओगे, बैठ जाओगे, बोलोगे सर मुझे दर्द है, बीमार हो तो गए हो, डॉक्टर बोलेगा बताओ कहां दर्द है, आप बोलोगे डॉक्टर तुम हो। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, आपको डॉक्टर को बताना पड़ेगा मुझे सिर में दर्द है, पैर में दर्द है, हाथ में दर्द है, चोट लगी है, गले में दर्द है, आपको बताना है। तो एटलीस्ट मुझे बताओगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है। बट इन दिस वीडियो आई जस्ट वांट टू सजेस्ट, डोंट वेस्ट योर 1 ईयर। क्योंकि यहां पर देखो 21 से 30 ईयर की एज, आपने रिपीटेशन की, आपने एक क्लर्क की ग्रेड पे लगे, अब आपको पीओ का पेपर देना है। अच्छा पीओ होता है, क्लर्क होते हैं जो मतलब आगे बैठते हैं, जो कंप्यूटर पे आप बैंक में जाते हैं, पीओ इनके पीछे बैठे कुछ ऑफिसर्स होते हैं जो वेरीफाई वगैरह सब कुछ करते हैं, है ना। फिर मैनेजर हो जाता है। मैनेजर ही बनना है आपको बैंक का, कुछ नहीं करना मैनेजर बनने के लिए। 40% लाया हूं जी मैं, मान लेते हैं, है ना। 40% से आपने क्या करनी है, बीए भर देनी है। बीए में मेहनत करनी है आपके, मार्क्स आए अच्छे, उसके बाद आपने एमबीए करनी है। बीए करवा रहा हूं मैं, आप बीए भी कर सकते हैं, लेकिन बीए छोट मतलब इतना आसान सा आपको लेके चल रहा हूं मैं। बीए की उसके बाद एमबीए कर लो, मास्टर डिग्री होगी आपके पास, अप्लाई कर दो मैनेजर में, एमबीए इन फाइनेंस करके बन गया बैंक के मैनेजर। मुझसे पूछो आपने क्या बनना है, एमबीए इन फाइनेंस करो, बैंक के मैनेजर बन जाओ। एमबीए इन रिटेल करो, मॉल के मैनेजर बन जाओ। एचएम में कर लो, होटल मैनेजमेंट में, कौन रोक रहा है, 40% से भी होता है एडमिशन। बिल्कुल नहीं डरना, आपने मार्क्स कमाया तो आपने सिर्फ अपनी मेहनत को बढ़ा देना, और यू हैव टू शो मी कि सर हम कुछ बने। मैं आपको प्रूफ दूंगा, मेरे स्टूडेंट अभी रिसेंटली कल परसों में आपको जो वीडियो है ना उसके अंदर जो मार्कशीट 10th की दिखा रहा हूं, वो लड़की इतना ग्रो कर गई है कि उसके मतलब कंपार्टमेंट आई थी कहां, आपको कहती है फेल तो ना होंगी, मेरे को तो मार्क्स देखने कितने आते हैं। ये कॉन्फिडेंस आपने लाना है, कंपार्टमेंट का तो डर निकल गया, आपको मार्क्स का डर निकल गया, आपको लाइफ में बन के दिखाना है कुछ, और जिसके लिए मार्क्स पे डिपेंड नहीं है। मार्क्स जरूरी हैं, लेकिन इतने भी जरूरी नहीं है कि आप अपने आप को डिप्रेशन में डाल दें, साल खराब कर दें। बाकी आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस कीजिएगा, क्योंकि उनकी नॉलेज लाइफ देखने नजरिया अच्छा है, लेकिन मेरी ये वीडियो जरूर दिखाइए, है ना। आपको जो बनना है वो कमेंट में लिखिए, और बाकी कंपार्टमेंट वालों में मैं वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूं सारी। आज बिजनेस स्टडी आ जाएगी, कल मैथ्स की आई थी, मैथ्स की कंपार्टमेंट है तो प्लीज देख लीजिएगा, सब कुछ ओरिजिनल चल रहा है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़ जाइए। कभी भी हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर हो सकते हैं, लेकिन मैं उन सबको याद रखूंगा जिन्होंने मुझे शुरू में साथ दिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।